जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और ये है आपकी 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, 11 तारीख की सेकंड 11 तारीख की तीनों शिफ्ट, 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट हो गई है और 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट भी हो गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब जो भी कुछ होता है वो सब कर देना। ठीक है, तो देख लेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या ए का 11/5। ठीक है, एक संख्या ए का और 11 के बटे में 5 और संख्या बी के 22% के बराबर है। यानी कि संख्या बी के यानी कि 22% के आपका बराबर है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 50, यानी कि 5 और ये हो जाएगा 10। यानी कि ए और बी का मेरे पास में रेशो कितना आ जाएगा, यानी कि 1 के बटे में 10 हो जाएगा। इसी तरह संख्या बी बी तीसरी संख्या के यानी कि 2.5% के बराबर है। यानी कि जो आपकी जो बी है वो तीसरी संख्या सी के यानी कि 25 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 1000 कर देता हूँ इस पॉइंट को हटा के। 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कि बी और सी का मेरे को रेशो मिल जाएगा कितना, यानी कि 1 और 40 मिल जाएगा। ठीक है, बी और सी का रेशो आप मेरे को कितना मिल गया, 40 मिल गया। यदि सी का मान जो है वो 5500 दिया हुआ है तो ए के 80% और बी के 40% का योग बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ए बी और सी का रेशो निकाल लेता हूँ। यानी कि ए बी कितना है, 1:10 है और बी और सी कितना दे रखा है, 1:40 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे रेशो निकाल लेता हूँ 1:10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा। और सी की वैल्यू यानी कि 400 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, यानी कि 5500, सॉरी 5500। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5500 के बटे में 400। और क्या पूछ रहा है, अब मैं यानी कि एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू आ गई है 55 के बटे में 4। ठीक है, और अगर मैं बी की वैल्यू निकालता हूँ तो यानी कि इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 55। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी आपकी 55 इंटू यानी कि 550 के बटे में 4, ये आपकी बी की वैल्यू हो गई। यानी कि अब क्या कह रहा है कि ए का 80%, ए की वैल्यू कितनी है, यानी कि 55 के बटे में 4 और इसका आपको निकालना है 80%। यानी कि 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, यानी कि 4 से 4 कट गया और यहाँ से कितना आ जाएगा 11। यानी कि ए का जो 80% है वो कितना हो जाएगा 11। और अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी की वैल्यू कितनी थी, यानी कि 550 के बटे में 4 और इसका निकालना है 40% का। क्या मतलब है, 2 का बटे में 5, यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है, 5 और 5 एकम 5 और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 55। यानी कि जो बी का जो 40% है वो कितना हो जाएगा 55, यानी कि 55 और 11 कितना हो जाएगा 66। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यानी कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, इस तरीके का चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी और ये सी डी, यानी कि सी और डी के समद्विभाजक, यानी कि ये सी और डी के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर ई पर मिल रहे हैं। और सी ई डी आपको दे रखा है कितना, यानी कि 57 आपको दिया हुआ है। और एंगल ए आपको दे रखा है 47। तो पूछ रहा है कि एंगल बी का वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, पूछ रहा है एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, जब ये एंगल बाइसेक्टर थे तो ये वाले जो एंगल हैं, यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। यानी कि 180, अगर मैं 180 में से 57 घटा देता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, यानी कि 123 मिलेगा। ठीक है, 123 मिलेगा और इस 123 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितनी मिल जाएंगे, यानी कि 246। क्यों, क्योंकि इसका ये एंगल बाइसेक्टर था 246। अगर आप 246 में ये 47 भी जोड़ देते हो, यानी कि ये 47 भी जोड़ देते हो, 6 7 कितना हो जाएगा 13, 9 और 293 हो जाएगा। और 360 में से अगर आप 293 घटा दोगे, 10 में से 3 जाएगा 7 और 15 में से 9 जाएगा तो 6, यानी कि 67 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये वाला एंगल की बात होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि ये वाला एंगल 57 दे रखा है, 57 और इन तीनों का एंगल तो 180 होता ही है। जबकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो 57 मैंने घटा दिया तो डी ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का टोटल कितना है 123। तो ये एंगल बाइसेक्टर था इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 246 मिल गया। और ये जो तीसरा एंगल है यानी कि ए, इसको भी मैंने जोड़ दिया, यानी कि 3 एंगल का टोटल मेरे को मिल गया 293। इसमें से मैंने 360 में से ये 293 घटा दिया, मेरे को 67 मिल गया और आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। तो 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्ष के साधारण ब्याज की गणना बता कीजिए कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो आपका टी है और जो आपका रेट है जो टाइम है वो इसका आधा है रेट का, यानी कि रेट का आधा आपका टाइम हो जाएगा। यानी कि ये R% आपका रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेंगे ध्यान से। यानी कि
तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8 है। अगर राशि कितनी है, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है वो 8 है, और अगर टाइम की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा R/2, और अगर रेट की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 100%, और ये आपका इंटरेस्ट कितना था 1, यानी कि 2 चौक 8 और 4 और कितना हो जाएगा 25, यानी कि R का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 25, यानी कि R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, आर की वैल्यू 5, यानी कि रेट कितना हो जाएगा 5%, और टाइम कितना हो जाएगा 2.5 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 2.5 ईयर्स हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 15,000 के लिए, यानी कि 15,000 के लिए, 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के, यानी कि उसी ब्याज दर यानी कि 5 अट्ठे 40, यानी कि 5 अट्ठे 40% की वैल्यू निकालनी है। 10% 1500 हो जाता है, अगर 40% यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौक 60 होता है, यानी कि 6,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, यानी कि ये त्रिभुज आपका ए बी सी, ये त्रिभुज ए और ये बी और ये सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया जाता है, यानी कि इसको डी तक बढ़ा दिया गया और इसको इसको ई तक बढ़ा दिया गया। सी बी डी, यानी कि ये सी बी डी इसका एंगल बाइसेक्टर, और बी सी ई यानी कि इसका एंगल बाइसेक्टर पी पर मिलते हैं। तो ए का एंगल आपको 78 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है क्या हो जाएगी। तो क्या होता है, यानी कि 90 माइनस A/2 होता है। तो 90 और ए कितना है 78, यानी कि 78 का आधा कितना हो जाएगा 39, 90 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा 51, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि त्रिभुज ABC में ए 88 है। यदि त्रिभुज का अंत केंद्र यानी कि आई है, तो बी आई सी का वैल्यू बतानी कितना हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस में A/2, इसके अंदर फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि 90 और प्लस में 44, यानी कि 9 4 13 134 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 70 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि 70, यानी कि देखो, यानी कि प्राइम नंबर की बात कर रहा है, 70 और 90 के बीच, यानी कि 71 हो जाएगा, यानी कि 73 हो जाएगा। ठीक है, और 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ठीक है, और 87 हो जाएगा, यानी कि कितने नंबर मिल गए, यानी कि मुझे 5 नंबर मिल गए। इन सबको जोड़ दो, यानी कि 8 8 16, और 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, और 7 30, और 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 370 हो जाएगा। इन सबको जोड़ दो, 7 3 10 19, 19 3 कितना हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा 23, यानी कि 393। और ये कितने नंबर थे, 5 से इसको भाग कर दो, 5 सत्ते 35, 4 बच जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 छः 30, यानी कि 78.6 होना चाहिए। एक बार और शायद कुछ गड़बड़ी हो गई है, यानी कि 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा 19, और 3 हो जाएगा आपका 22, और 1 हो जाएगा 23। 23 आंसर तो सही आना चाहिए। ठीक है, 71 कोई बीच में नंबर, यानी कि 71 72 नहीं होता, 73 74 नहीं होता, 75 नहीं होता, 76 77 नहीं होता, 78 नहीं होता, 79 80 81 82 83। ठीक है, और 7 या 21 और 8 कितना हो जाएगा 29, और 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 29 और 8 हो जाएगा आपका 29 और 8, यानी कि 370, और 370 370। ठीक है, 370, 7 3 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, 19 3 22, और 1 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 23 जोड़ता हूँ 3 7 2 9, और 393 हो जाता है इसका टोटल। और इसको जब मैं 5 से करूँगा तो 78.6 आ रहा है। ठीक है, तो यार एक बार आप देख लेना इसका। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आंसर इसका 78.66 आ रहा है। ठीक है, आप लोग बताना इसका क्या है, शायद मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है और मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ एट द टाइम। ठीक है, तो आप लोग जरूर देख के बता देना इसका क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7। एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि 100 से वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 120 हो जाएगी, और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, यानी कि इस पे 12 रुपये की छूट मिल जाएगी। ये कितनी की हो जाएगी 108 की। तो बोल रहा है कि उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी कि 100 से वो वैल्यू कितने की बेची जा रही है 108 की, यानी कि 8% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से और 90 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी क्या हो जाएगी। देखो, यानी कि कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, यानी कि कॉस अपॉन में साइन लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉस है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो कॉस अपॉन में साइन माइनस का क्या ये कॉस है। ठीक है, इसको आगे देखो, यानी कि साइन प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस और साइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एस है यानी कि साइन है, यहाँ पे कॉस और माइनस का कॉस और साइन हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा है यानी कि इससे ये कट जाएगा।
ठीक है, इससे ही कट गया और ये अंडर रूट है, अभी मैं इसको लेके नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कॉस मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन से यहाँ से भी कॉस कॉमन लूँगा, यहाँ से भी कॉस कॉमन लूँगा, जो कि कट जाएगा। तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, यानी कि 1 प्लस में साइन बचेगा और 1 माइनस का साइन बचेगा, और ये अंडर रूट में है और इसके पहले ही मेरे पास में क्या है, 1 भी है। अब इसके बाद देखो, यानी कि इसका मैं हर के पर जब मैं इसका हर का परिमेयकरण करूँगा तो 1 प्लस में साइन, यानी कि 1 प्लस में साइन का स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट में, जो कि इससे कट जाएगा। देख लेते हैं कैसे, यानी कि 1 प्लस में साइन, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या मतलब होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर होता है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, यानी कि इस दो से ये गया और इससे भी चला गया, तो मेरे को क्या मिला, यानी कि 1 प्लस में, यानी कि 1 प्लस में कॉस अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये आपका साइन है। ठीक है, तो 1 और 1 प्लस में कॉस क्या होता है, यानी कि सेक होता है, और प्लस साइन, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, यानी कि टेन होता है। तो मेरे पास में आंसर क्या मिल गया, 1 प्लस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, यानी कि ऑप्शन आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, यानी कि 8A 5 1 4 6 और ये बी, यानी कि 88 से विभाज्य है, यानी कि ये नंबर 11 और 8 से भाग होना चाहिए, तो बी और ए का वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं देखो यहाँ से 8 पंचे 40, यानी कि बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी कि 4 होनी चाहिए। बी की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो 8 5 13 4 17, 17 4 कितना होता है, यानी कि 21, 21 में से क्या घटेगा, यानी कि 6 7, यानी कि 7, ठीक है, यानी कि 6 7 8 4, और यानी कि 8 5 13 4 17 4 21। ठीक है, और यहाँ से क्या होना चाहिए भाई, यानी कि 1 और 6 7, यानी कि 7 और प्लस में ए, ये आपका घट जाना चाहिए। तो देखो मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, या तो मेरे को 0 चाहिए, या फिर मेरे को क्या कितना चाहिए, यानी कि 11 का कोई मल्टीपल चाहिए। तो मैं ए की जगह अगर मैं 3 रखूँ तो 7 3 कितना होता है 10, और 21 में से 10 जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। यानी कि बी की वैल्यू आपकी 4 आ गई, और ए की वैल्यू आपने क्या रखा है, यानी कि 3, 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि 2016 और 2019 में मिलाकर कैंप ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या है, यानी कि 2016 की बात करता हूँ और 2019 की बात करता हूँ, यानी कि समर कैंप ए में नामांकित छात्रों की, यानी कि कैंप ए, ठीक है, ये कैंप ए की बात कर रहा है, ये डार्क वाला 140, और यहाँ पे कितना है 180, यानी कि 280 और 280 और 40 कितना हो जाएगा, यानी कि 320। ठीक है, यानी कि 2015 और 2017, यानी कि ये 2015 और 2017 में मिलाकर कैंप बी, यानी कि बी 240 हो जाएगा, और ये 260 हो जाएगा, 224 दूनी 48, यानी कि 500 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 500 हो जाएगा। कैंप बी में मिल नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि 320 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 500 इंटू में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 6 30, 5 चौक 20, यानी कि 64% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है और कोशिश करना है इसको लास्ट में ही करने की। ठीक है, ये 40 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इंटू ये ब्रैकेट सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, और देख लेंगे पहले इसको, यानी कि 18 और डिवाइड, यानी कि ये 6 इंटू 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 15 माइनस का 8 में से 3, यानी कि ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि और ये 6 18 15 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि 10 को 4 से 40 से भाग करूंगा तो 4 मिलेगा, 4 इंटू में कितना हो जाएगा 50, और डिवाइड में कितना है 25, यानी कि 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि एक काम का 25% भाग, यानी कि 25%, यानी कि 1/4 काम 15 दिनों में कर पा रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। और उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ये वाला ये क्वेश्चन है। तो एक बार बताना मेरे को, यानी कि 15 दिन में पूरा काम करता है, यानी कि जब ये ए पूरा काम 60 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि 1 के बटे में 60, तो ये 15 दिन में कितना करेगा, यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 इसने काम कर लिया है। अब बाकी कितना काम बचा है, यानी कि 3/4 आपका रिमेनिंग है। ठीक है, 3/4 आपका रिमेनिंग है, शेष काम को बी करता है 30 दिन में, यानी कि 3/4 काम कर रहा है कितने दिनों में, यानी कि 30 दिनों में, यानी कि 3 धाम 10, यानी 3 धाम 30, यानी कि ये जो बी है पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी कि 40 दिन में कर देगा। ठीक है, यानी कि ए एक काम 60 दिन में करता है, बी आपका 40 दिन में करता है, तो ए बी 50% काम, यानी कि 120 इसका एलसीएम आ जाएगा, 60 दूनी 20, 40 से 120, और इसका 50%, 120 का 50% कितना हो जाएगा 60, और 2 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 5, कितना आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ए और बी आधे काम को करते हैं दोनों मिलके तो कितने दिन में कर लेंगे, यानी कि 12 दिन में कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि गणित की परीक्षा का कक्षा औसत क्या है।
है ना कि। तो कक्षा औसत पूछ रहा है क्या हो जाएगा, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। यानी कि देखो 20 और 40 ये क्या है, ये छात्रों की संख्या है, ये छात्रों की संख्या है और ये मार्क्स है। तो 20 और 40 का इनका एवरेज कितना होता है, यानी कि 30, और 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 300 हो जाएगा। और 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिला 30 और यहाँ पे मिलेगा आपका 50, यानी कि 50 18 पंचे कितना होता है 90, यहाँ से आपको मिल जाएगा यानी कि 900। और 60 यानी कि देखो 20 20 बढ़ता चला जाएगा, 60 और 40 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 70, और 70 को 32 से करेंगे तो 0, और 7 दूनी 14 और 7 ये 21, और ये कितना हो जाएगा यानी कि 22 32 है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि ये 70 है, यानी कि 70 की एक जीरो तो लग जाएगी, यानी कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 की एक 7 या 21, और ये कितना हो जाएगा यानी कि 2240 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ ये कितना हो जाएगा 90, और 90 को 45 से करूँगा तो यानी कि 0, और 9 पंचे 45 की 4 9 चौक 36, और कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 40 50 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी कि 110, 110 को 60 से करूँगा तो 2 जीरो तो ये लग जाएगी, ठीक है, और 11 छः कितना हो जाएगा 6600, ठीक है, ये 6600 हो गया। इसकी बात करता हूँ, यानी कि ये 75 है और ये कितना हो जाएगा 130, यानी कि 130 हो जाएगा, तो जीरो का जीरो लग गया, यानी कि 13 पंचे 65 की कितनी हो जाएगी 6, और 13 सत्ते 91, और 6 कितना हो जाएगा यानी कि 97, कितना हो जाएगा यानी कि 97 50 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 150, 150 इंटू 55, यानी कि जीरो का जीरो, और 15 पंचे 75 की कितना हो जाता है 7, और 15 पन 75 और 7 कितना हो जाएगा यानी कि 82 50 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 170, 170 इंटू 40, यानी कि 2 जीरो लग जाएगी, और 17 3 51, 17 चौक कितना होता है 6800 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा यानी कि 190, 190 इंटू में 15, यानी कि एक जीरो से तो जीरो लग गया, 19 पंचे कितना होता है 95, 19 पंचे 95 की 9, 19 से कम 19, और 9 कितना हो जाएगा यानी कि 2850 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ लो, यानी कि ये आपका जो हो जाएगा 0, यानी कि 4, ठीक है। देखो 5 10 15 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, कैरी हो जाएगा 2, बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। 9 3 12 2 14 6 20 27, और 2 29, और 8 कितना हो जाएगा 37, और 37 और 8 कितना हो जाएगा 37 और 8, यानी कि 37 और 8 कितना हो जाएगा यानी कि 45 का आपका हो जाएगा 5, ठीक है, 45 का 5 हो जाएगा, 45 का 5 हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा सब जीरो, ठीक है, 4 5 9, ठीक है, नीचे से देखो 5 5 5 से 15 5 चौक 20, और 4 कितना हो जाएगा 24 की, हाथ से लगी 2, यानी कि 2 3 5, और 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, और 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 6 कितना हो जाएगा 16 6 आपका 22, और 7 29, 2 31, 31 और 8 39, और 8 कितना हो जाएगा यानी कि 47, यहाँ पे 7 आना चाहिए, और ये आपका 4 कैरी हो जाएगा, 4 2 6 4 10 16, 16 9 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, 33 6 39, और 2 कितना हो जाएगा 41, यानी कितना हो जाएगा यानी कि 41,740, और डिवाइड बाई किससे करोगे, यानी कि डिवाइड कर दोगे आप किनसे, यानी कि ये सब आप जोड़ दोगे, ठीक है, ये सब आप जोड़ दोगे, ठीक है, ये सब जोड़ोगे, यानी कि 10 काफ़ी कैलकुलेशन हो गई है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि 40 50 कितना हो जाएगा यानी कि 55, और 70 और 50 120, ये दोनों हो जाएंगे 130, ठीक है, यानी कि 60 और 45 105 हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपका 105, और 32 और 18 यानी कि 30 40 50, ये आपका हो जाएगा यानी कि 60, ठीक है, 60 हो जाएगा ये। तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 165, ठीक है, यानी कि 130, और ये 165, और ये 55, यानी कि 5 5 10 6 5 11 3 14, और एक 15 की, यानी कि 350 से इसको भाग कर देंगे, किससे, यानी कि 350 को इससे भाग कर देंगे, जीरो से, ये वाला जीरो कट जाएगा। और अब देख लेते हैं किससे कटता है ये नंबर, ठीक है, तो 35 एकम 35 एकम 35, और यहाँ से कितना बचेगा 6, तो 35 एकम 35, यानी कि 11 आ रहा है, यहाँ पे ये दो ऑप्शन कट जाते हैं, 11 आ रहा है देखो, यानी कि 35 एकम 35, यहाँ से बच जाएगा 6, और 35 एकम 35, 35 दूनी 70 होता है, यानी कि 3 कम आ रहा है, यानी कि 32 इसका कैरी हो जाएगा, यानी कि 324, यानी कि फिर 9 पे ही चला जाएगा, ठीक है, 9 पे चला जाएगा, क्योंकि 324 बहुत करीब है 350 के, तो 9 पे चला जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से करेंगे क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन छूटना ही है, ये तो पक्का है क्वेश्चन छूटेगा ही, ठीक है, मतलब कोई भी मल्टी टैलेंटेड होगा जिसने तुक्का लगाया होगा उसका ही सही हो सकता है, बाकी तो क्वेश्चन किसी ने किया नहीं होगा, ये क्वेश्चन सब
आपने छोड़ा होगा। ठीक है, अगर जिसने किया है ना ये क्वेश्चन एग्जाम में तो वो जरूर कमेंट करें। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ये 32 है। ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब आपको ये दे रखा है, ए बी सी माइनस का 3 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, यानी कि ये वाली वैल्यू यानी कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3 यानी कि 89 माइनस का 3 ठीक है, इजिकल टू में वो क्या होता है, फिर बाद में क्या हो जाएगा, यानी कि ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा ये वाला ये आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे इसका वो निकाल लो, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी सी, ये सब। ठीक है, और इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यानी कि 32 और इसको मैं 2x मान लेता हूँ और ये हो जाएगा 36 यानी कि 4 जाएगा तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 2, यानी कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 हो जाएगा, यानी कि 6 छक 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा, 30 6 कितना हो जाएगा 180। ये 180 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि मेरे को कितना मिलेगा माइनस का 9, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस का। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि किन राज्यों में युवाओं की संख्या 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या से अधिक है। यानी कि अब यहाँ पे क्या निकालना है दोस्त, फिर से यहाँ पे मेरे को एवरेज निकालना है। यानी कि देखो यही क्वेश्चन क्या है, यही आपको डिमोटिवेट करेंगे क्वेश्चन। देखो किन राज्यों में युवाओं की संख्या, यानी कि ये आपके युवा हैं, यानी कि 12 8 20 20 30 31.5 31.5 41.5 41 और 9 कितना हो जाएगा 50.5, यानी कि ये 50.5 को, यानी कि 5 राज्य हैं इनको भाग करो, यानी कि 5 एकम 5 यानी कि 10.1 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि औसत संख्या से अधिक है, तो कौन से राज्य हैं, एक तो ये आपका हो जाएगा, और कौन सा है भाई, और आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए और सी, यानी कि ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 घंटियां हैं जो कि 3 4 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वो फिर से बजना स्टार्ट करेंगी। यानी कि इसका मेरे को क्या निकालना है, इसका मेरे को निकालना है एलसीएम। ठीक है, जो इसका एलसीएम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यार मैं एलसीएम तो निकालूंगा नहीं, मैं इसमें से कोई एक ऐसा नंबर चूज करूंगा जो इन सब नंबर से कटता हो। ठीक है, यानी कि वो 3 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, 6 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, और वो नंबर 12 से कटना चाहिए। अगर मैं बार इसका देखता हूँ उनकी 7 और 1 8 से 14 ये 3 से नहीं कटता, यानी कि 7 8 से 14 ये 3 से नहीं कटता। अगर मैं देखता हूँ तो 8 6 14 और 1 15 ये 3 से कट जाता है, 8 6 14 और 1 15 ये 3 से कट जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, यानी कि 4 चौक 16 और 2 कितना हो जाएगा 26, ये 4 से नहीं कट रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका यही बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से निकालते रहना एलसीएम। ठीक है, तो आप एलसीएम निकाल के कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओ केंद्र वाले एक व्रत में, यानी कि एक ये व्रत है, ओ केंद्र वाले एक व्रत में चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना होती है। यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए और सी को ओ से जोड़ा जाता है, यानी कि ए और सी ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये मैंने इसको जोड़ दिया ओ और सी से। ठीक है, ये मैंने इसको जोड़ दिया, और ए बी सी आपको 2p, यानी कि ए बी सी ये आपको दे रखा है 2p, और ए डी सी ये आपको दे रखा है 3p। ठीक है, ये आपको दे रखा है 3p। परिवर्ती ए ओ सी का माप बताना है, क्या हो जाएगा, यानी कि ए ओ सी का वैल्यू आपको बतानी है। देखो चक्रीय चतुर्भुज है, इनकी 3p और 2p कितना हो जाएगा, इनकी 5p इजिकल टू में कितना हो जाएगा 180, यानी कि p इजिकल टू 5 तिया 15 5 छः 30, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा 36 तिया 108, और ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसका दुगना, यानी कि 216 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 216 ये इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या है इसके अंदर, यानी कि 72 दूनी, यानी कि इसकी बात करूंगा तो ये 72 दूनी ये 144 हो जाएगा, 200 300 और 44 और 16 60 हो जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18वां क्वेश्चन, यानी कि 1 माइनस कॉट और 1 माइनस टेन, और यहाँ पे देखेंगे आप क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो, यानी कि 1 माइनस कॉट, यानी कि 1 माइनस कॉट थीटा, और ठीक है, और 1 माइनस का 1 अपॉन में कॉट थीटा। ठीक है, यानी कि कॉट थीटा, यानी कि 1 माइनस का
कॉट थीटा और ये कॉट थीटा माइनस का यानी कि 1 हो जाएगा और यहाँ पे कॉट थीटा माइनस का 1, ठीक है, और ये आपका कॉट थीटा ऊपर आ जाएगा, ये कॉट थीटा आपका ऊपर आ गया, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा और इसका स्क्वायर था, सॉरी, इसका स्क्वायर था, तो क्या मिलेगा इनकी कॉट स्क्वायर और माइनस का 1, कॉट स्क्वायर माइनस का 1 क्या होता है, ये आपका यानी कि यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। दो वस्तुओं ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात, ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात यानी कि 4 अनुपात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। इन वस्तु को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10%, यानी कि इसको मैं 400 कर देता हूँ और इसको मैं 500 कर देता हूँ, ठीक है, ए पर 10% और ए पे 10% यानी कि कितना हो जाएगा 40 और बी पर 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% आपका हो जाएगा 100, ठीक है, तो ये तो इनका जो एफ पी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 440 और ये कितना हो जाएगा 600। उनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है 480 दे रखा है, यहाँ से मैं निकालता हूँ तो 160 इसका डिफरेंस है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 480, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 300 मिल जाएगी। तो बी और ए क्रय मूल्य में अंतर यानी कि कितना अंक का अंतर है, यानी कि 100 इंटू में 3 कर दो कि कितना हो जाएगा 300, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक गोले का आयतन उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, गोले का आयतन कितना होता है, यानी कि 4/3 यानी कि पाई आर का क्यूब इजिकल टू में क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई से ये पाई कट गया यानी कि आर का स्क्वायर से ये कट गया, तो आर और अपॉन में एच यानी कि 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा था, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है, कितना हो जाएगा 3:4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यानी कि ए कुल पूंजी का 33.1/3 निवेश करता है, यानी कि ये ए है और ये बी है। 33.1/3 का क्या मतलब है, यानी कि 1/3, 1/3 यानी कि ये कितना कर रहा है, ये आपका 100 कर रहा है और ये आपका 200 कर रहा है, यानी कि एक ये हो जाएगा, टोटल रकम कितनी थी 3 और ए कितना है 1 यूनिट, ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट, यानी कि 100 200 मैंने अपनी अपने अपने उससे कर दी ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। बी शेष पूंजी निवेश करता है, ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है 1,62,000 है, यानी कि अगर मैं इसका रेशियो देखूंगा तो 1:3 है, ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना है, यानी कि 2, यानी कि 162,000 अपॉन में 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू में बी की वैल्यू पूछ रहा है 2, यानी कि 3×5 = 15, 3×4 = 54, यानी कि 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1,08,000, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि किस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 600 है, किस कार्यालय यानी कि देखो, यानी कि 600 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 2400, ठीक है, और इंटू में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6×4 = 24, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 25, 25 अगर मैं 360 को अगर मैं 25% निकालूं कितना हो जाता है, यानी कि 4 से भाग कर दो, 4×9 = 36 यानी कि 90, तो देख लेना किसका 90 है, यानी कि 90 आपका किसका दिखाई दे रहा है डी का, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि बिंदु एम और एन एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः क्रमशः यानी कि 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है, ठीक है, बिंदु एम, ठीक है, बिंदु एम और एन एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये इसको काट दिया, ये हो जाएगा आपका 72, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पूरा, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 128, यानी कि 128 में से 72 जाएगा तो ये कितना बचेगा, यानी कि 56, ये आपकी ये वाली लेंथ हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि इन बिंदुओं से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, पूरक का क्या मतलब होता है 90, यानी कि अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इमारत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये देखो यार, इसका ना एक सिंपल सा फंडा क्या है कि जब भी आपको यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के आपका 90 बनेगा ना, तो आपको क्या करना है, ये वाली ये निकालने के लिए, ये अगर ए है तो ये अगर बी है तो क्या हो जाएगा, इनकी एच इजिकल टू में ए इंटू में बी और इसका अंडर रूट, ठीक है, यानी कि 72 इंटू में कितना हो जाएगा 56, यानी कि 8 में 72 और कितना हो जाएगा 7 × 8 = 56, ठीक है, यानी कि यहाँ से मैंने 8 बाहर निकाल लिया, अम, उम, 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 इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये आपका पूरा ए हो जाएगा और ये आपका पूरा बी हो जाएगा, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, तो 72 इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 128 हो जाएगा, तो 8 में 72 होता है और 8 16 8 128 होता है, ठीक है, तो 8 इंटू 9 इंटू 8 इंटू में 4 इंटू में 4, यानी कि 8 यहाँ से बाहर आ गया और
तीन 9 का 3 बाहर आ गया और इस 4 का 6 4 बाहर आ गया और ये सब क्या थे, ये अंडर रूट में थे, ठीक है, इनको मत एक भूल जाना। तो 8 से 24 का कितना हो जाएगा 96, यानी कि 96 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 2 में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 49 सी प्लस में, ये आपको दिया हुआ बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो बताना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे ए का स्क्वायर है और देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2b 28 दूनी कितना हो जाएगा 56c और माइनस का कितना हो जाएगा 2a, यानी कि 2a जब मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो मेरे को प्लस की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि a+1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ बी का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर यहाँ पे मेरे को कितना दिखा है 2b, और 2b कितना यानी कि माइनस का आ जाएगा तो b-1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि 49 सी का मतलब है यानी कि 7c का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 56 मिल रहा है, ध्यान से देखना, यानी कि 2ab होता है, यानी कि 2 तो है ही, और फिर कितना हो जाएगा, यानी कि 7 8 56 हो सकता है, या फिर 16, और क्या हो सकता है, यानी कि एक वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी, यानी कि 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 चौक 56, यानी कि 4 चौक 16 आ जाएगा, यानी कि 7c, और यहाँ पे मेरा 56 था, ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो 7c इज इक्वल टू में ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपको माइनस का 1 मिलेगा, बी की वैल्यू आपको 1 मिलेगी और सी की वैल्यू आपको माइनस का 4 के बटे में 7 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू कितनी थी माइनस का 1 और बी की वैल्यू आपकी 1 थी, और माइनस यानी कि 7 की वैल्यू कितनी थी, यानी कि प्लस में 7 इंटू में 4 के बटे में 7, ये 7 से 60 कट गया, माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाएगा, तो मेरे को कितना मिल जाएगा 4 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को, यानी कि इतने घंटे और इतने घंटे में पूरा किया, दी ए की चाल दे रखी है, यानी कि देखो ए स्पीड, ठीक है, और अपॉन में 20 स्पीड, ठीक है, इजिकल टू में इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 20 टाइम, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि एस टाइम, ठीक है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। यानी कि आपको ए की स्पीड दे रखी है यानी कि 32, और इसकी स्पीड नहीं, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। इसका बी का टाइम कितना दे रखा है, यानी कि 8, बी का टाइम 8, और इसका 8 से 48 है 49 के बटे में 8, तो ये 8 हो जाएगा और ये अंडर रूट, ठीक है, यानी कि 32 अपॉन में एक्स, यहाँ से 8 बाहर, यहाँ से 7, यानी कि 8 चौक 32, 7 चौक 28, यानी कि एक्स इजिकल टू कितनी हो जाएगी 28, यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 28, ठीक है। तो ये शिफ्ट खत्म। नेक्स्ट शिफ्ट